Hello students, in this lecture we are going to discuss this platinum resistance thermometer. So what is the principle of thermometer? It is based on the principle that resistance of a wire changes with change in temperature. So in this case the wire taken is of platinum. तो लास्ट टाइम हमने 2 थर्मामीटर किए थे, उसमें फर्स्ट वन था मर्करी थर्मामीटर. उसमें मैंने क्या देखा, एज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मर्करी. तो वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टी है दैट चेंज विद टेम्परेचर, वो हमारा प्रिंसिपल बना. इन दिस केस वी सी दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज. रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट के बारे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. आप फिजिक्स के पार्ट 2 जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे उसमें भी आप देखोगे, उस पर बेस्ड है. तो कुछ ऐसी इसका प्रिंसिपल है, कुछ इससे आपको समझ आएगा, कुछ ऐसा हम छोड़ देंगे. उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसकी समझ आएगी, बट कंफ्यूज नहीं होना. जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी. तो देखो क्या कह रहा है. इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर नॉट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. अगर किसी तरीके से हमें रेजिस्टेंस की किसी वायर की रेजिस्टेंस पता चल जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो उसका नाम R0 रख दिया, और हम चाहते हैं किसी और टेम्परेचर पर T डिग्री पर हमें पता हो, तो दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन RT इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फा T. हेयर T किया द चेंज इन टेम्परेचर. आप स्मॉल t से लिखा आता है. आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन राइट द दिस, you can use capital T also. You can use here alpha T. जहाँ पर भी आप चेंज कर लो, ज़्यादा बच्चे स्मॉल t को टाइम से कंफ्यूज कर देते हैं, तो डरना नहीं. You can use like this. T डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, RT इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फा T. ये देखा गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ में, वी आर ऑब्जर्विंग दैट रेजिस्टेंस आल्सो चेंजिंग. इस जो प्रॉपर्टी का चेंज है इसको प्रिंसिपल बना के उन्होंने एक थर्मामीटर तैयार कर लिया. हेयर अल्फा किया. अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो ऐसे इसके ऐसे स्ट्रक्चर बन चुका. हमारे पास एक ट्यूब है, हमारे पास इस ट्यूब में ये माइका स्ट्रिप लगी है, इस पर हमने प्लाटिनम वायर वेट दिए. ये सारी प्लाटिनम वायर जा रही है, जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये प्लाटिनम वायर है. ये 2 लीड्स इसकी जहाँ पर जा रही हैं. ये दोनों में से आप इनका क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. 2 वायर हमने और लगा रखी हैं, इसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग वायर्स, कंपनसेटिंग कॉइल्स कह लो चाहे. ये इसमें डिस्क्स लगी हैं माइका की कि आपस में वायर टच ना हो जाए, उनके बीच में से जो वायर जा रही हैं. इट इज़ बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ द करंट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे. एक हमारे पास कम्बिनेशन है जहाँ से हम अच्छे से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो उसको बैलेंस करके हम देख लेते हैं, जितना इसने क्रिएट किया उतना इधर से क्रिएट करेंगे, तो दैट विल बैलेंस दैट व्हीटस्टोन, एंड फ्रॉम दैट नॉलेज वी कैन जज द रेजिस्टेंस. सो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, अब ये जो हेड है हमारे पास, इसको हमने टच कर दिया किसी बॉडी के साथ जिसका हमने टेम्परेचर फाइंड करना है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा, इस प्लाटिनम वायर की रेजिस्टेंस भी चेंज होगी. वो चेंज हम उस मीटर से फाइंड आउट कर लेंगे. तो दैट कैन बी कैलिब्रेटेड एंड कैन बी कैलकुलेटेड. अब आप देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. तो ये प्रिंसिपल समझ गए आप इसका. ये 2 तरह की वायर्स हैं, ये प्लाटिनम वायर्स आ रही है हमारे पास, जैसे हम लीड्स कहते हैं बेसिकली, और ये कंपनसेटिंग वायर्स हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच होगा सारा अरेंजमेंट. वहाँ से इसकी रेजिस्टेंस, करंट से रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट होता है हमारे पास. तो इसकी वर्किंग देख लेते थोड़ी सी. तो क्या करोगे आप इसको, जब आपको कोई प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हमारे पास है, बाद में उसकी कैलिब्रेशन हो जाती है, बट एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी. अब मान लीजिए लेट R0
लेट ही क्यों करना हमने, आर नॉट इज, आप ऐसा करो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, नोट द रेजिस्टेंस, लेट इट बी आर नोट। इस थर्मामीटर को हमने आइस पे रख दिया, वहाँ पर रख दी इसका जहाँ टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर जाके हमने इसके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, उसको मान लिया हमने आर नॉट। अब सेम ऐसे करो, सेकंड स्टेप अगेन कीप द थर्मामीटर हेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो टेम्परेचर हमें पता है ऑलरेडी, ये इतना ही होते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर नोट द रेजिस्टेंस, लेट इट बी R100। यहाँ से क्या रिलेशन हमारे पास आ रहा, तभी आपने कौन सा रिलेशन किया था ये नोट कर लिया आपने। अभी आपको एक रिलेशन प्रिंसिपल बताया, उसमें व्हाट इज आर टी, आर टी इज आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, एक रिलेशन है हमारे पास ऐसा, टी लिख लो आप। तो क्या देखा हमने वहाँ पर, यहाँ पर कितना आ गया ये R0, तो आपको पता आपने R100 फाइंड किया, R100 R0 1 प्लस टेम्परेचर कितना 100, तो 100 एल्फा आ गया हमारे पास रिलेशन। सो ब्रैकेट को ओपन कर दो आप, R100 R0 प्लस 100 एल्फा R0, इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 आप रख लो। आप दूसरा देखते हैं, नाउ कीप द थर्मामीटर एट अननोन टेम्परेचर, आप टी कह लो, आप थीटा कह लो, मान आप थीटा कह दो, थीटा डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। तो अब क्या होगा, तो व्हाट वुड बी द रिलेशन, आर थीटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू R0 1 प्लस थीटा अल्फा, यहाँ टैब अल्फा थीटा आएगा, चाहे थीटा अल्फा लिख लो आप ऐसे। फिर इसको ओपन करो ब्रैकेट को, सो आर थीटा इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस एल्फा थीटा R0, आर थीटा माइनस R0 इज इक्वल टू एल्फा थीटा R0। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 आ चुकी है हमारे पास। अब देखो बाकी सबको मैं रब करने लगा हूं, पहले क्वेश्चन हमने ये फाइंड की थी, इसके ऊपर अब कर दूं, अब हमने ये फाइंड की, इसमें कौन सी चीज़ आपको पता है, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मामीटर। इसके साथ हम पहली बात तो ये रेजिस्टेंस नोट कर सकते हैं इस प्लाटिनम वायर की। तो R0 हमें पता, R0 क्या रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमने फाइंड कर ली। R100 क्या रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आर थीटा आपने फाइंड कर सकते हो, वो भी कर ली। हमें सिर्फ पता क्या नहीं, हमें ये नहीं पता बस व्हाट इज दिस थीटा, अननोन टेम्परेचर कितना है। तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, फिर हमारे पास ऐसा रिलेशन बनेगा, ऊपर ये नीचे R100 माइनस कितना आएगा R0, राइट साइड पर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 अल्फा R0, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। अब देखो अल्फा से अल्फा कट हो गया, R0 से R0, तो क्या आ रहा है हमारे पास θ/100, ऐसे लिख लें R θ माइनस R0 So this unknown temperature can be calculated because we can find the resistance at unknown temperature at 0 degree Celsius and at 100 degree Celsius. तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडवांटेज बड़ी इसकी, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर, बड़ा सेंसिटिव है। इट कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस फ्रॉम टेम्परेचर टू 1300। इसकी काफ़ी अच्छी वाइड रेंज हमारे पास है, बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा एक्यूरेटली हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या इसकी हो सकती है, हमारे पास इतना क्विक नहीं है, बहुत क्विक जल्दी से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा तो रेजिस्टेंस मेजर करने में, व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग करने में इट टेक्स सम टाइम, सो इट कैनॉट नोट द क्विक फ्लक्चुएशंस। और दूर डिस्टेंस से ये टच करेगा तभी कर सकता कैलकुलेट, तो दूर से टेम्परेचर नोट नहीं कर सकता। और क्या हो सकता है इसके पास, हमारे पास इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट थर्मामीटर, ये डायरेक्टली ऐसी रीडिंग नहीं, ऊपर चल रहा है और साथ साथ रीडिंग आ रही है, इसको हमें बार बार बैलेंस करना पड़ रहा है। सो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो दैट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप इसकी डायग्राम अच्छे से नोट कर लो, इसका प्रिंसिपल क्या है और जो फार्मूला मेन हमें बताया गया है वो भी आप नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थर्मामीटर। अब देखिए आप जो नेक्स्ट थर्मामीटर दैट इज पायरोमीटर। अब पायरोमीटर क्या है, डिपेंड्स अपॉन द रेडिएशंस। सो ये दूर से मेजरमेंट कर सकता है किसी बॉडी का टेम्परेचर, इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ए बॉडी एट ए सर्टेन टेम्परेचर एमिट्स रेडिएशंस, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रिंसिपल है। एवरी बॉडी एट एनी टेम्परेचर एमिट्स रेडिएशन, हर एक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर है वो कोई ना कोई रेडिएशंस छोड़ रही है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड डिक्रीजेस। सो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 600 डिग्री आ जाएगा, उसके पास क्या रेड कलर, और तो नीचे जैसे ऊपर जाएगा वायलेट कलर आना शुरू हो जाएगा। सो द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस थर्मामीटर पायरोमीटर। सो ये दो टाइप के मेनली हैं, एक तो द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर और एक है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो पहले हम बात कर लेते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इसमें जो हमने टाइप की दैट इज फेरिस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो ऐसे एक टेलीस्कोप बनी हमारे पास, ये कनकेव मिरर लगा हमारे पास, ये कनकेव मिरर जो रेडिएशन आ रही हैं एंड दिस इज टेकन एज हॉट बॉडी। ये दो है, ये पहली डायग्राम है, ये दूसरी अलग से है। ये हॉट बॉडी हमारे पास है, उसके से हम जो रेडिएशंस आ रही है इस तरफ, जितनी रेडिएशंस आ रही हैं वो यहाँ पर फोकसिंग करेंगे हम इनको, और फोकस करके क्या, दे विल गेट फोकस एट दिस मेटल स्ट्रिप जो ब्लैक वाली, इस पर ये फोकस हो रही हैं। अब जैसे जैसे फोकसिंग होगी व्हाट वुड हैपन, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर कौन मेजर करेगा, तो वी यूज़ थर्माकपल। थर्माकपल क्या, दो डिफरेंट मेटल्स होती हैं, तो इनके दो जॉइंट्स होते हैं, एक को हाई टेम्परेचर पर रखो, एक को लो पर रखो, तो देयर इज सम ईएमएफ, उस ईएमएफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर कितना है। चलो वो आपका पार्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या, जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस मेटल स्ट्रिप का, और इसको ये डिवाइस नोट कर रही है विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये नोट करती रहेगी। अब करना क्या से, ये एक टेलीस्कोप भी लगा रखा हमने शुरू में इसकी फोकसिंग करने के लिए, फिर जहाँ से रेडिएशन आ रही है इस पर फॉल कर रही हैं,
तो उसको देखना फोकसिंग होगी कि नहीं। तो ये हमारे पास ऐसा स्क्रू ऐसे हम आगे पीछे करके टेलीस्कोप को एडजस्टमेंट्स ऐसी कर लेते हैं कि मैक्सिमम रेडिएशंस आर फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। जितनी फोकसिंग अच्छी होगी, टेम्परेचर राइज उतना ज़्यादा होगा, उतनी हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। सो जितनी भी रेडिएशन आ रही है, इट मीन्स ये तभी वर्क कर सकता है जब बॉडी काफ़ी हॉट टेम्परेचर पर हो हमारे पास। सो इट कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर वेरी हॉट बॉडीज जिनको हम टच नहीं कर सकते, वहाँ से जो रेडिएशन आ रही हैं उन्हीं को यूज़ करके हम उनका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। एक टाइप ऐसी है। अनदर टाइप इज देयर ऑप्टिकल पैरामीटर। ऑप्टिकल पैरामीटर मीन्स इट विल वर्क इन द रेडिएशंस विच आर विजिबल, यानी कि लाइट की बात कर रहे हैं हम, जो रेड कलर से लेके वायलेट कलर तक है, जिसको हमारी आईज देख सकती हैं, सेंसिटिव है उनके बारे में। तो जहाँ पर हमारी आई काम करेगी, यहाँ पर थर्मोकपल ने हमें फाइंड करके दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, एक ये बल्ब लगा हमने, इसमें क्या जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर करंट चेंज करेंगे, इसका क्या बल्ब का जो आ रहा रेडिएशंस उसका कलर भी चेंज होगा, उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ भी चेंज हो रही, ये ब्राइट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका टेम्परेचर हमें पता है कहाँ पर है, ये हमारा नोन है, इसको हमने कैलिब्रेट कर रखा है। दूर कहीं जो ब्लैक बॉडी हमारे पास पड़ी है, यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, तो हमने क्या करना, इन रेडिएशंस को जहाँ पर हमने फोकस कर दिया बल्ब पर ही, इसके फिलामेंट पर हमने फोकस कर दिया। दूसरी तरफ आई से हम टेलीस्कोप लगा के रास्ते में एक फ़िल्टर लगा दिया, अब ज़्यादा हमारे ब्राइटनेस आँखों को ना डिस्टर्ब करे, वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसकी फोकसिंग भी यहाँ पर हो रही है, इसका भी हम करंट चेंज कर रहे हैं। अब जो ब्राइट होगा वो हमें दिखेगा, दूसरा हमें डार्क दिखेगा। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये ज़्यादा ब्राइट है, तो ये ब्राइट दिखेगा, ये हमें ब्लैक दिखेगा इसका इमेज। अदरवाइज़ अगर इसका कम टेम्परेचर है, इसका ज़्यादा है, तो ये हमें ब्राइट दिखेगा। तो हमने ऐसे करंट को एडजस्ट करना है कि दोनों जो दिखाई दे रहे हैं, दे डिसअपियर इमेज ऑफ ईच अदर, दे उनका इमेज जो ऐसा बन जाए दोनों की इक्वली लाइकली ब्राइटनेस है। तो उस कंपैरिजन से हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सो पायरोमीटर क्या है, बेसिकली इट इज़ अ रेडिएशन मेजरमेंट, रेडिएशन थर्मामीटर, ऐसा थर्मामीटर जो रेडिएशंस को यूज़ करके टेम्परेचर फाइंड कर सकता है। तो दो तरह के हमारे पास हैं, पायरोमीटर और कौन सा, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। इसकी डायग्राम आप देख लो, प्रिंसिपल क्या है। और सिमिलरली देयर डिसअपीयरिंग फिलामेंट ऑप्टिकल पैरामीटर। सो आपको आपके लिए ज़्यादा जो है हमारे पास वही आता है, जो मर्करी का है वो ज़्यादा सूटेबल आपके लिए है ना। तो उसके बाद जो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है आपके लिए। एनी हो, आप उसको फिर भी देख लेना, दोनों को आप डायग्राम कम से कम याद रख लेना। थैंक यू क्लास।